हेलो नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं दीपक यादव। आज क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर सेकेंड इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन का कुछ प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले अपलोड हो चुका है दोस्तों। अगर नहीं देखे होंगे तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और ये चैप्टर 2 का है पार्ट फर्स्ट, इसमें भी 4 से 5 पार्ट आएगा दोस्तों। और चैप्टर फर्स्ट में भी 4 से 5 पार्ट आएगा, तो उसको भी देखिएगा। 2 पार्ट उसमें आ चुका है, 3 से 4 पार्ट और उसमें आने वाला है, और इसमें भी लगभग 5 पार्ट आएगा इसमें दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला क्या है। तो प्रश्न नंबर पहला है दोस्तों, वियतनाम को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई। वियतनाम को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यानी वियतनाम कब आज़ाद हुआ। तो वियतनाम को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था 1945 ईस्वी को, यानी भारत से पहले ही हो गया था स्वतंत्र वियतनाम दोस्तों। वियतनाम को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो 1945 ईस्वी को स्वतंत्रता प्राप्त हुई वियतनाम को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वीं सदी में वियतनाम किस यूरोपीय देश का उपनिवेश बना। 19वीं सदी में वियतनाम किस यूरोपीय देश का उपनिवेश बना, यानी कि 19वीं सदी में वियतनाम एक यूरोपीय देश का उपनिवेश बन गया था, यानी कि इस देश ने उनको गुलाम बना लिया था वियतनाम को। तो ये था फ्रांस। 19वीं सदी में वियतनाम को गुलाम बनाने वाला, यानी अपना उपनिवेश बनाने वाला राष्ट्र कौन था दोस्तों, तो फ्रांस था। 19वीं सदी में वियतनाम किस यूरोपीय देश का उपनिवेश बना, तो फ्रांस का उपनिवेश बना। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडो चाइना में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इंडो चाइना में दोस्तों 3 देश शामिल हैं। इंडो चाइना में कौन कौन से देश शामिल हैं, 3 देश हैं, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो इंडो चाइना में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर है चौथा, दी हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। दी हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक का नाम क्या है, यानी किसने लिखा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं फान बोउ चाओ। फान बोउ चाओ। तो फान बोउ चाओ के द्वारा लिखा गया है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को किस नाम से जाना जाता था। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को किस नाम से जाना जाता था, तो कोलोन नाम से जाना जाता था दोस्तों। इसको एक और तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोलोन किसे कहा जाता था, तो कोलोन कहा जाता था वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को ही कहा जाता था कोलोन। अगला प्रश्न है दोस्तों, होया हाओ। होया हाओ आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो होया हाओ एक धार्मिक आंदोलन था दोस्तों, और इसका संस्थापक था हुइन फुसो। होया हाओ आंदोलन का संस्थापक कौन था दोस्तों, हुइन फुसो। अगला प्रश्न है दोस्तों, वियतनाम का कौन सा डेल्टा क्षेत्र, वियतनाम का कौन सा डेल्टा क्षेत्र संसार का सबसे प्रसिद्ध चावल उत्पादक डेल्टा था। तो वियतनाम का पता है दोस्तों, मेकांग डेल्टा क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था दोस्तों। विश्व में तीसरा स्थान था वियतनाम का चावल उत्पादन करने में दोस्तों। तो वियतनाम का कौन सा डेल्टा क्षेत्र संसार का सबसे प्रसिद्ध चावल उत्पादक डेल्टा था, तो मेकांग डेल्टा क्षेत्र था दोस्तों। अगला प्रश्न है, टोंकिन फ्री स्कूल कब खोला गया था। टोंकिन फ्री स्कूल फ्रांसीसियों ने खोला था दोस्तों 1907 ईस्वी में वियतनाम में। तो टोंकिन फ्री स्कूल कब खोला गया था, 1907 ईस्वी में फ्रांसीसियों के द्वारा खोला गया था। 1907 ईस्वी में कहाँ खोला गया था दोस्तों, वियतनाम में खोला गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, कन्फ्यूशियस कौन था। कन्फ्यूशियस कौन था, तो कन्फ्यूशियस था दोस्तों एक चीनी विचारक एवं दार्शनिक। कन्फ्यूशियस कौन था, एक चीनी विचारक एवं दार्शनिक था। कन्फ्यूशियस कौन था दोस्तों, एक चीनी विचारक एवं दार्शनिक था। अगला प्रश्न है,
वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह के द्वारा किया गया था। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हो ची मिन्ह। कब किया गया था? 1930 ईस्वी में। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह के द्वारा 1930 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन कब भारत आया था? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न नंबर 11 का साइमन कमीशन कब भारत आया था। और प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर है 12, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब भी दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। 2 प्रश्न आप लोगों के लिए है। 11th नंबर का है साइमन कमीशन कब भारत आया था, और 12th नंबर का है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। वियतनाम को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो वियतनाम को 1945 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 19वीं सदी में वियतनाम किस यूरोपीय देश का उपनिवेश बना था? तो फ्रांस का। इंडो चाइना में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इंडो चाइना में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दी हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक का नाम बताइए। तो फान बो चाओ। अगला प्रश्न है दोस्तों, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को किस नाम से जाना जाता था? तो कोलोन के नाम से जाना जाता था। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को कोलोन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, होया हाओ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो होया हाओ आंदोलन का संस्थापक था हुइन फुसो। अगला प्रश्न है दोस्तों, वियतनाम का कौन सा डेल्टा क्षेत्र संसार का सबसे प्रसिद्ध चावल उत्पादक डेल्टा क्षेत्र था? तो मेकांग डेल्टा क्षेत्र। मेकांग डेल्टा क्षेत्र वियतनाम का प्रसिद्ध डेल्टा क्षेत्र था दोस्तों चावल उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, टोकिन फ्री स्कूल कब खोला गया था? तो टोंकिन फ्री स्कूल 1907 ईस्वी में खोला गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस था एक चीनी विचारक एवं दार्शनिक था। और 10वां प्रश्न दोस्तों, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह के द्वारा 1930 ईस्वी में किया गया। और प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, साइमन कमीशन कब भारत आया था? यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अंतिम प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब भी दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये दोनों प्रश्नों का जवाब 11 नंबर और 12 नंबर का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और आप तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।